नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूईटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि तुम्हारी पूरी सीयूईटी की तैयारी यहां पर होने वाली है। और आज की क्लास में मैं बहुत जरूरी जानकारी लेकर के आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपके सीयूईटी का एग्जाम करवाती है, उस संस्था ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि आपकी अपार आईडी तैयार होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड की डिटेल सही होनी चाहिए। तो अब आप भी तैयार हो जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th की मार्कशीट में अलग डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड में अलग लिखी हुई है, पिता के नाम में स्पेलिंग गलत है, उनके खुद के नाम में स्पेलिंग गलत है, उनका मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड में अपडेट ही नहीं है, उनके ईमेल आईडी का पासवर्ड उन्हें पता ही नहीं है। ये सारी जानकारियां आज मैं आपको दूंगा कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको आवश्यक होती हैं, कौन से वे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म आने वाला है और आप इसको तैयार नहीं करोगे तो बहुत सारे बच्चे पिछले साल अपने डॉक्यूमेंट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा एक भी बच्चा इस बार फॉर्म भरने से रह जाए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मोबाइल और ईमेल आईडी की है। मोबाइल नंबर तो आपके पास सबके पास होगा, आप अपना रिचार्ज करवा के रखो बढ़िया से, क्योंकि उस पे आती है ओटीपी फॉर्म भरते टाइम, और बिना ओटीपी के आपका फॉर्म नहीं भरा जाता। दूसरी बात, ईमेल आईडी। यहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके मोबाइल में ईमेल आईडी तो है ही, लेकिन आपको उसका पासवर्ड नहीं पता। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है या तो अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड रिकवर कर लो, और या नई ईमेल आईडी बना लो और इसको अपनी कॉपी में लिख के रख लो। अब सर ये क्यों जरूरी है? पहली बात तो फॉर्म भरते टाइम आपको वहां सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो हर विश्वविद्यालय आपको ईमेल पर ही जानकारी देता है कि भैया आपका एडमिशन होने वाला है, आ जाओ लेकर अपने डॉक्यूमेंट और ले लो एडमिशन। तो इसलिए आपकी ईमेल आईडी बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, आईडी पासवर्ड लिख लेना, रख लेना, मोबाइल नंबर अपना तैयार रखना। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 साल तक एक ही फोटो चलाते रह जाते हैं। मैं भी ऐसा ही था, एक बार खिंचवा ली, 3-4 साल चला। लेकिन आपकी उम्र में बदलाव तेजी से होते हैं। 10-12 साल पे आपने फोटो खिंचवाई होगी, तब आप क्लीन सेव रहते होगे। अब आप हो गए 17-18 साल के, अब आप दाढ़ी रखने लगे हो, योयो वाला स्वैग आ गया है। तो उस स्वैग में अगर आपने वो फोटो डाल दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके 12 साल की थी, और एडमिट कार्ड में वही फोटो आ गई, और आप दाढ़ी रखा के अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए एग्जाम देने के लिए, तो आपका चेहरा ही मैच नहीं करेगा। इस वजह से पिछले साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो मात्र 6 मंथ, 6 मंथ मैक्सिमम आपका होना चाहिए। 6 मंथ के आपके अंदर की फोटो और 6 मंथ के अंदर का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रख लेना, जो फोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाओ उसकी कम से कम 5-7 प्रतियां अपने पास रख लेना, क्योंकि एनटीए मेंशन करता है कि आपको फोटो चाहिए एग्जाम टाइम पर। वही फोटो जो आपने एडमिट कार्ड में है, जो आपने फॉर्म में लगाई थी, वो फोटो 4-5 बनवा के रख लेना अपने पास, वो नहीं बदलनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपकी अपार आईडी और आपका आधार कार्ड। बहुत सारे बच्चों के पास वोटर आईडी कार्ड भी होगा, आप सब कुछ रख लो। डीएल नहीं होगा क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे 18 साल से कम के होंगे। मुझे एक बार कमेंट करके बता दो वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपार आईडी बनवा ली है और किसने अपार आईडी नहीं बनवाई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपको अपार आईडी कैसे बनवानी है, या जिनकी बन गई है उनको इसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि एनटीए ने मैंडेटरी कर दिया है। तो अब आपके पास अपार आईडी होनी चाहिए। ये वन स्टूडेंट वन नेशन एक आईडी का जो संकल्पना है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसके तहत एक आईडी बन रही है। जिस प्रकार से आधार कार्ड है, उसी प्रकार से बच्चों के लिए उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अपार आईडी बनाई जा रही है। अब आपको दूसरी चीज पर क्या ध्यान देना है, आधार कार्ड पर। आपके आधार कार्ड में जिसका भी मोबाइल नंबर लगा हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आधार कार्ड सेंटर पर गए, अपना आधार कार्ड बनवा लिया, उनको पता ही नहीं है किसका नंबर लगा हुआ है, कभी ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब आप एनटीए की वेबसाइट पर फॉर्म भरने जाओगे तो आपका आधार कार्ड मांगेगा, उसका वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी उसी नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड में लगा हुआ है। तो ये मोबाइल नंबर तुम्हारा ही होना चाहिए, सही करवा लो। दूसरा, अगर तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में हो और जो तुम्हारे 10th के सर्टिफिकेट में है, दोनों में अंतर है तो सही करवा लो। नाम की स्पेलिंग में गलती है तो सही करवा लो, पिता के नाम के स्पेलिंग में गलती है तो सही करवा लो, क्योंकि अगर तुमने सही नहीं करवाया तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि सही करवा के फिर से अपलोड कर पाओ। आज ही करवा लो, बहुत जल्दी आपका फॉर्म आने वाला है और उसकी तैयारी आज ही से कर लो। ये सारी जानकारियां आपके पास अभी से रखी हुई होनी चाहिए। फॉर्म आए तुरंत भरो, तुरंत, विद इन
1 आवर आपका फॉर्म भर जाए, आपकी जानकारी सब आपके पास होनी चाहिए। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके सर्टिफिकेट्स। कौन से? कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। बहुत सारे बच्चे जनरल के हैं, बहुत सारे बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं, बहुत सारे एससी के हैं, एसटी के हैं, बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यूबीडी के हैं। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एनटीए की वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये अपलोड होगा। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम अपने स्टेट वाला लगाएं या सेंट्रल वाला लगाएं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो बहुत सारी कंफ्यूजन, ये भी बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि भैया सेंट्रल का बनवा लो, स्टेट वाला नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान दो, एनटीए की वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है बेटा, क्या मेंशन है कि इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, उनके खुद के राज्य की अथॉरिटी से इशूड होना चाहिए। सेंटर के आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट पर्याप्त है आपके फॉर्म भरने के लिए, इसको ध्यान में रखना। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो एक आप सेल्फ अंडरटेकिंग लगा सकते हो कि भैया वहां पे आपको फॉर्मेट मिलेगा, जब फॉर्म आएगा तो एक फॉर्मेट मिलेगा सेल्फ अंडरटेकिंग का। मान लो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो आप सेल्फ अंडरटेकिंग लगा दोगे कि मैं इस कैटेगरी से हूं। जब आपका काउंसलिंग होना होगा तब आपसे मांगा जाएगा सर्टिफिकेट, तब आप सेल्फ अंडरटेकिंग के साथ तब तक बनवा लेना सर्टिफिकेट। सेल्फ अंडरटेकिंग के साथ अपना सर्टिफिकेट लेके चले जाना और बता देना कि भैया मैंने पहले बता दिया था कि मैं ओबीसी का हूं, सर्टिफिकेट नहीं था, अब लो ले आया हूं, बन गया है। तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ बदलने वाली हैं। यही तुम्हारा रास्ता है अपने ड्रीम कॉलेज, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का। और अगर यहां पर किसी डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ हुई तो हो सकता है तुम्हारा रास्ता रुक जाए, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए एग्जाम से फॉर्म आने से इतना पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो जो इस परेशानी में है, जिनको नहीं पता कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं सीयूटी का एग्जाम देने के लिए या फॉर्म भरने के लिए। सबको भेज दो, सबको बता दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपके सीयूटी एग्जाम की पूरी गारंटी लेता है, सक्सेस देने की, आपके एडमिशन की पूरी गारंटी लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।